वालिद साहब की मोहब्बत में हाजी नईम मोहम्मद का ये शाहकार है। इंडिया में हाथ काट दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो सांचे तोड़ दिए गए हैं। लोग अपनी महबूबा के याद में ये शाहकार बनाते हैं, जैसे कि ताजमहल इंडिया का आपने अपने वालिद साहब की याद में बनाया है। कैसी मोहब्बत थी वो, क्या ख्वाहिश थी उनकी? महबूबा की मोहब्बत जो होती है ना, वो बेवफा हो सकती है। इंडिया गए हुए हैं क्या हुआ तो वहाँ मैंने देखा था जाके, तो माशाल्लाह वो भी हमारा है ताजमहल, पाकिस्तानी हो गया, वो भी मुसलमानों का ये आप कैसे कह सकते हैं वो भी हमारा ताज है? हमारा इंशाल्लाह ताला देखना हमारे पास आएगा, वो भी हम सब जाएंगे, हमारे पास होगा। मुगल तो नहीं? हम हैं ही मुगल। सर मुझे ये बताएं, आपने वालिद साहब की याद में तो एक इतना खूबसूरत शाहकार बना लिया, बेगम की याद में या बेगम के लिए क्या बनाना चाहेंगे? तो ये साथ मैंने उनको ये 4 कनार में घर बना के दिया। हयात थे जब ये मुकम्मल हुआ है? नहीं, उनके जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्ज़ा ताहिर है। इंडिया में शाहजहां ने एक ताजमहल बनाया था अपनी महबूबा के याद में। इसी तरह से पाकिस्तानी ताजमहल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये ताजमहल बनाया तो गया, लेकिन किसी महबूबा की याद में नहीं, ये बनाया गया अपने वालिद साहब की मोहब्बत में। हाजी नईम मोहम्मद का ये शाहकार है। इंडिया में हाथ काट दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो सांचे तोड़ दिए गए हैं। इस कदर खूबसूरत और हसीन ताजमहल है कि देखने वाले हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपको अंदर से भी दिखाते हैं इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे यूज़ किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, मुलाकात भी करवाएंगे। और आप इंसानी आंख से देखें तो ये बहुत ही हसीन ताजमहल है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। बाकी वीडियो में मुलाकात करते हैं। नईम आसिम मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये खूबसूरत शाहकार बनाया है। और आप इनकी पर्सनैलिटी देख सकते हैं, कितनी सोबर पर्सनैलिटी है। सर मुझे ये बताएं, लोग अपनी महबूबा के याद में ये शाहकार बनाते हैं, जैसे कि ताजमहल इंडिया का आपने अपने वालिद साहब की याद में बनाया है। कैसी मोहब्बत थी वो, क्या ख्वाहिश थी उनकी? महबूबा की मोहब्बत जो होती है ना, वो बेवफा हो सकती है। औलाद की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, बच्चियों की मोहब्बत, ये बेवफा नहीं होती। और वालिद की मोहब्बत, उसका तो जवाब ही नहीं है ना, वो तो हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह कि वालिद जो है ना आपका, वो वालिद ऐसा है कि जो कमाता है ना, औलाद के लिए कमाता है। वो नहीं चाहता मेरे पास, चाहे उसके पास जूते टूटे हुए भी होंगे ना, तो लेकिन अपने बेटे के लिए वो जूता नया लेके आएगा। उन्होंने कभी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह का जो है ताजमहल बनाऊँ? कभी उन्होंने आपसे कोई जिक्र किया हो? हाँ, उनकी ख्वाहिश ऐसी थी कि मैं भी कोई ऐसी इमारत बनाऊं जो कि बहुत खूबसूरत हो, हट के हो। उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर ये इरादा किया कि मैंने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरा करना है, तो मैंने इसलिए इतनी खूबसूरत इमारत बनाई। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ का ताजमहल और अगर ये देखें, फ़र्क तो है लेकिन कम भी नहीं है। खूबसूरत ये अपनी एक तर्ज में अपना ही एक खूबसूरत अंग पेश कर रहा है। सर ये बताएं, कभी इंडिया जाना हुआ है, कभी इत्तफाक हुआ है, या बस तस्वीरों में या पिक्चर्स में देख के उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी? मैं ना आपको अपनी पिक्चर दे दूँगा इंडिया की, जहाँ मैं गया हुआ हूँ। अच्छा, इंडिया गए हुए हैं? गया हुआ हूँ, तो वहाँ मैंने देखा था जाके, तो माशाल्लाह वो भी हमारा है ताजमहल, पाकिस्तानी हो गया, वो भी मुसलमानों का ये आप कैसे कह सकते हैं वो भी हमारा ताज है? हमारा इंशाल्लाह ताला देखना हमारे पास आएगा, वो भी हम सब जाएंगे, हमारे पास होगा। मुगल तो नहीं? हम हैं ही मुगल। ये मुगलों ही, हमेशा मुगलों ने खूबसूरत इमारतें बनाई हैं, तो ये माशाल्लाह एक मुगलों का शाहकार है, ये मैंने जो बनाया है। ज़बरदस्त हो गया। सर कितना अरसा लगा इस खूबसूरत शाहकार को बनाने में? कब आपने शुरू किया था, उम्र के किस हिस्से में शुरू किया? आप देखें जी, ये मैंने किया था 1990 में, तो 1994 में मुकम्मल हो गया था। 4 साल लगे थे। 4 साल लगे थे। जब ये बना रहे थे तो क्या सोच रहे थे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसमें मार्बल कैसा लगना चाहिए, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितने कैनाल पे बनेगा? असल में मैं इसको जब बनाने लगा था ना जी, तो मैंने यहाँ बनाना था मेन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जो है ना, यहाँ मैंने यहाँ बनाना था, ये जहाँ पे आप लोग खड़े हो ना, यहाँ पे बनाना था। लेकिन मेरी 5 बेटियाँ हैं, तो मैंने कहा कि यार 5 बेटियाँ हैं, वो भी एंजॉय करेंगी, तो इसलिए मैंने फिर स्विमिंग पूल जो है ना वो अंदर बनाया है, ओपन नहीं बनाया, क्योंकि हम बड़े पर्दे वाले लोग हैं, तो हम नहीं चाहते थे कोई ऐसा हो कि लोग आएँ या देखें या पड़ोसी हैं, इधर से नज़र किसी की पड़े। तो माशाल्लाह बेटियों ने भी इंजॉय किया है, तो बेटों ने भी इंजॉय किया है,
जो लोग आते हैं बड़े खुश होते हैं। अच्छा, लोग भी आते हैं, विजिटर्स आते हैं यहाँ पे? विजिटर नहीं आते जी, इधर किसी को विजिटर वगैरह नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं जी हमें दिखाएं आप, तो असल में ये मैंने बनाया अपनी फैमिली के लिए, या फिर कोई दोस्त मेरे होते हैं उनकी कोई दावत हो जाए करते हैं। पाकिस्तान में वैसे तो शोबिस का रिवाज बड़ा कम है इंडिया के मुकाबले में, लेकिन इस तरह की लोकेशंस लोग अक्सर ढूंढते हैं। कोई वीआईपी लोकेशन चाहिए होती है या एंटीक लोकेशन चाहिए होती है। कभी किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने रब्ता किया कि आप ये हमें दे दें, हमने यहाँ पे सॉन्ग शूट करना है या कोई मूवी शूट करनी है? हाँ, हमारे पास ना जी आए हैं टीवी वाले। हम टीवी वाले भी आए थे, लेकिन हमने नहीं इजाज़त दी उनको, क्योंकि मेरी बीवी जो है ना वो बड़ी मजहबी है। वो कहती है कि इस तरह के लोगों को ना ज़रा आप थोड़ी सी परहेज़ ही करें। फिर हम देखें जी बड़े सादे लोग हैं, तो हमें इंशाल्लाह ताला सिर्फ़ एक बात है, हमें इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े आजिज़ हैं हम लोग, हमें बड़ी आजिज़ी है। हमें कोई ऐसी नहीं है जी हम इसको शो के लिए बनाया है या इसलिए बनाया है, हमने अपनी ज़ात के लिए बनाया है। ठीक है ना जी। सर मुझे ये बताएं, आपने वालिद साहब की याद में तो एक इतना खूबसूरत शाहकार बना लिया, बेगम की याद में या बेगम के लिए क्या बनाना चाहेंगे? बेगम के कभी हुआ होगा ना बेगम ने कहा होगा हाजी साहब तुसी अब्बू ने ही बनाया, मेरे लिए भी कुछ बना? बेगम ने वो देखें, उन्होंने हम रहते थे पहले शहर में, बागबानपुरा था हमारा, तो उन्होंने मुझे कहा था मुझे ना इस तरह का घर चाहिए। तो ये साथ मैंने उनको ये 4 कनाल में घर बना के दिया। और आप यकीन जाने जिस वक्त मैंने ये घर भी बनाया था ना जिसमें हमारी रिहाइश है, ये भी गुजरांवाला की आन बान शान थी और लोग बहुत आते थे देखने के लिए। तो जब से ये बना है उसको उसकी तरफ से बल्कि इधर लोगों का रुझान हो गया। सर ये बताएं कि अपने घर को जब आप देखते हैं, ज़ाहिर है आपकी सारी उम्र की जमा पूंजी, आपकी मेहनत है और आपकी अब्बू की ये ख्वाहिश थी, तो जब आप यहाँ पे टहलते हैं इस बाग में, इसको ताजमहल को देखते हैं, अंदर जाते हैं, एंटीक्स देखते हैं, ख़ुद के क्या जज्बात होते हैं? क्योंकि हमें तो देख के बहुत अच्छी एक समझ लें आप फीलिंग आ रही है और दिल नहीं कर रहा जाने का यहाँ से। ख़ुद आप क्या सोचते हैं? अब्बू की याद आती है इसको देखते ही? मैं शायद ही ऐसा दिन हो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वालिद साहब के लिए दुआ ना की हो, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई तज़किरा हो तो मैं अपने वालिद साहब का जिक्र ना किया हो। मैं उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। लाडले बेटे थे ना ये उस वक्त तो वो ज़माने में बाप जो होते थे ना बड़े उनका मिजाज सख्त होता था, इस तरह का नहीं होता था जिस तरह आजकल हम हैं अपने बच्चों के लिए। बड़ा लाड बड़ा प्यार। उस ज़माने में आपको पता है आज तो दौर गुजर गया है, स्कूल कॉलेज में भी आप कहते हैं जी मार नहीं, उस ज़माने में तो लोग मारते थे। मार पड़ी हुई है वालिद साहब। मार भी खाई है जी। उनकी मार जो है ना हमारे लिए वो नेमत है, किसी नेमत से कम नहीं है। आज मैं इस मकाम पे हूँ ना तो मैं उनकी उस सख्ती की वजह से हूँ। वालिद की सख्त बातें जो होती हैं ना, वो जैसे कहते हैं सूरज गर्म ज़रूर होता है, लेकिन वो गर्मी भी जो होती है ना वो भी आपको फ़ायदे देने के लिए होती है। और वालिद की जो होती है ना मजाज सख्त होना, या बच्चे बुरा बनाते हैं, वो गलत करते हैं जो अपने वालिद की बात को बुरा बनाते हैं। वालिद का जितनी मोहब्बत अपने औलाद के साथ होती है, अगर वालिद बेटा कहता है ना कि मैं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये झूठ है, मैं नहीं मानता। कोई बेटा भी कह दे। हयात थे जब ये मुकम्मल हुआ है? नहीं, उनके जाने के बाद। मतलब वो ख्वाहिश जो उनकी थी वो देख ही नहीं पाए? नहीं देख पाए। भाई यही ख्वाहिश मुझे है कि उन्होंने क्यों नहीं देखा, मुझे ये होता है काश होते वो देखते। ज़बरदस्त हो गया। सर बस ये मुझे बता दें कि आप करते क्या है जो आपके पास इतना पैसा है जो आपने लगा दिया इस पर? मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, मेरे पास गाड़ी जो है ना 2000 की है, सन 2000 की गाड़ी है जो मेरे पास। 23 साल पुरानी? 23 साल पुरानी गाड़ी है मेरे पास जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मैं कोई पैसे नहीं कमाता, जितना पैसा कमाता हूँ ना उतना ही मेरा खर्चा है, वो खर्च कर देता हूँ। मैंने आज तक पैसा नहीं जमा नहीं किया, मेरे पास कोई पैसे नहीं होते। तो ये मेरे शौक़ ही नहीं है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी जो है ना वो एक दफ़ा मिलनी है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी सेहत अच्छी करो। सेहत अच्छी है चाहे आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, चाहे कुछ भी नहीं है, चाहे अरबोंपति लोग हैं ना, अगर उनकी सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। वो सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त हो गया। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब आपकी औलाद भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, इनको कोई नसीहत करेंगे कि आप मेरी मोहब्बत में कुछ इस तरह का करें? देखें जी, मैंने इनको हमेशा समझाता रहता हूँ, देखो बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। तो माशाल्लाह मेरे औलाद बेटे मेरे भी माशाल्लाह बहुत इस तरह का, कोई इनकी सोसाइटी इस तरह की नहीं है कहीं घूमना फिरना ये वो, अपने काम पे होते हैं, अपने काम की तरफ तो देते हैं। देखें जी काम 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 बस।
जिंदगी का मकसद है जी काम काम काम। और आप देख सकते हैं हाजी नईम मोहम्मद, हमने आपको दिखाया किस तरह इन्होंने अपने वालिद साहब की याद में ये ताजमहल बना दिया है, जो कि गुजरावाला में है, पाकिस्तान में है। इसको विजिटर विजिट करने आते भी हैं। इनकी ख्वाहिश भी है कि कोई पार्टनरशिप वाला आप बता रहे थे सर। नहीं, वो कोई ऐसा हो बंदा अगर चाहे कोई इसको फलाई काम के लिए, तो मैं हॉस्पिटल बना दें, स्कूल, तालीमी इदारा, हाँ, तो मैं हाजिर हूँ। हाजिर हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे नहीं कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया। और देखें, अब जो देखें जी, मैं क्योंकि ये बनाया जो था ना, मैंने बनाया था बेटियों की और बेटों की शादी के लिए ज़्यादा, वो तो चीज़ थी, तो मैंने उनकी शादियां कर दी हैं। तो जब उम्र ऐसी होती है ना, जब जिस उम्र में मैं हूँ, तो मेरा शौक़ है, हर बंदे का होना चाहिए कि हम फलाई काम करें। तो फलाई काम करने के लिए ना मैं हाज़िर हूँ इसको देने के लिए किसी को भी। बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश है जी हाजी नईम मोहम्मद की। ये थे हाजी नईम मोहम्मद जिनसे हम बात कर रहे थे इस वक्त, जिन्होंने खूबसूरत शाहकार बनाया है अपने वालिद साहब की याद में। आपने देखा होगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। वालिद साहब की मोहब्बत है जनाब, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। मुझे दीजिएगा फ़िलहाल के लिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।